नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको करा रहे थे क्लास 10th की मैथ, वो आंसर सॉल्व करवा रहे थे, जिसमें 2020 का पहला सेट हमने करा दिया था आपको। आज हम बात करेंगे 2020 के दूसरे सेट के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट एसएस हाईटेक पे। हम आज बात करते हैं 2020 का दूसरा सेट। देखते हैं 2020 का दूसरा सेट क्या करा, उसको हम आज सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्या। क्या बेटा, सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या होती है बेटा, सम संख्या होती है। ठीक है, अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करना। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, बिल्कुल गलत, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स होता है पदों का योग। क्या होता है बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम इनको ऐड कर लेंगे बेटा। यहाँ पे कितना हमारे पास है, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 हो जाएगा, 20, 10, 30, 30, 30, 12, 40, 42, 42 और 14 हो जाएगा 42, 52, 56। कितना हो जाएगा बेटा, 56 हो जाएगा। कितने पद है आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने पद है, 7 है। पदों की संख्या क्या है, 7 है। पदों का योग क्या आ गया आपके पास, 56 आ गया। जब इसको काटोगे आप, 7 × 8 = 56, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो समांतर माध्य आपका क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। यदि साइन ए बराबर 4/5, तो tan ए का मान ज्ञात करना बेटा। tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल विधि आपको ये पता होना चाहिए, इसमें क्या लगता है। देखो, हम पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, आधार है या कर्ण है या लंब है। इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। बेटा ये होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ये होता है कॉस थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा। और ये क्या होता है, टेन थीटा। अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आपका दिया साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू, ठीक है बेटा। क्या होता है आपका, यहाँ पे दिया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखेंगे लंब कितना है, लंब है 4 और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और थीटा के सामने हमने मान लिया ये ए हमारा, थीटा के सामने क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो बची आपकी ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अब इसका आधार निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस में। क्या, पाइथागोरस में क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार नहीं पता तो आधार का स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू 4 चौक 16 प्लस ए स्क्वायर। अब इसको बराबर की इधर लेके आएंगे तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 25 - 16 बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब ए का मान क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आधार क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा tan थीटा। तो आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना आपके पास, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। तो हो जाएगा 4/3
यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि आंसर नंबर सी होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि समीकरण 2x², यदि समीकरण, क्वेश्चन नंबर 3, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बेटा? के मूल बराबर हो तो सी का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इसमें करेंगे क्या बेटा? इसकी तुलना कर देंगे। काहे से? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप बेटा इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 2 आ जाएगा, और b बराबर क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा? c ही आ जाएगा। तो आपके पास एक विविधकर ज्ञात करने का फार्मूला होता है, मीन b ज्ञात करने का फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है बेटा। आप इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी? -8। -8 का स्क्वायर जब करेंगे आप, -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, और सी की वैल्यू क्या है? सी ही है। जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, -8 सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, बराबर 0। ठीक, डी बराबर क्या होता है? 0 होता है। जब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये माइनस में है, कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8c इक्वल टू 64। सी बराबर हो जाएगा 64/8, 8 अठाई 64, सी बराबर आ जाएगा बेटा 8। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब इसमें ज्ञात क्या करना है बेटा? इसके मूल, तो सी का मान ज्ञात करना है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिंदुओं -2, 6, क्या कह रहा है? -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहा है कि निर्देशांक बेटा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको पता होना चाहिए मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो होते हैं x1 प्लस x2/2, और अगला होता है y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे वैल्यू, तो ये आपको पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है? y2 है। x1 क्या आपके पास? -2 प्लस x2 क्या आपके पास? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2/2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका y1 कितना है? 6 है, प्लस y2 कितना बेटा? 10 है, अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा, तो -4/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16/2। तो इसको आप कट करोगे तो हो जाएगा -2, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, आ जाएगा -2, 8 जो आपका आंसर होगा। आंसर नंबर क्या होगा बेटा? -2, 8। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसको आप नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। ये आपका एक फिगर, बड़ा भारी फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये आपका फिगर है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु एक P है,
ऐसे, ये टी है आपका, ये बिंदु ओ है, और ये कोण है 110 अंश का, इसका नाम पी है, और क्या है, क्यू है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार आपका दिया है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110, और आपको ज्ञात क्या करना है, पी टी क्यू। क्या ज्ञात करना है, पी टी क्यू याद करना बेटा। हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे पी ओ क्यू टी, ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा भाई साहब। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, हम कह सकते हैं एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू का मान दिया है 110 अंश प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 110, तो कितना बचेगा, पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 70 अंश। कितना हो जाएगा, 70 अंश। ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका होगा, ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय आपका राइट हो जाएगा। इसको आप नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, उसके बाद देखते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया 9 पाई। कितना दिया बेटा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको पता है बेटा, क्या पता है, आधार का व्यास, आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल कितना है, 9 पाई। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 9 बचेगा। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9, आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या आपसे, व्यास पूछा। क्या पूछा लल्ला, व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है, तो 2r हो जाएगा। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा। आंसर नंबर आपका राइट होगा डी। कौन सा होगा बेटा, आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में एक चित्र बना हुआ है, उसको हम बना देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है ऐसे करके, ये मध्य बिंदु है, इसको ओ मानते हैं। ये हमारी एक जीवा गई है, और इस जीवा को एक रेखा काटे, इसको भी हम जीवा नाम देते हैं। ये सी है, और ये डी है, ये ई है, ए और बी है। इसकी लंबाई बेटा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक, इसमें कह रहा है सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ईडी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है ए ई इंटू ई बी इक्वल टू क्या होगा। तुम देखते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, उसको कह सकते हैं सी और ई इंटू ईडी। ईडी बराबर होगा काहे के ए ई गुणे ईबी के बराबर होगा भाई साहब। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखो सीई और ईडी का मान दिया हुआ है। सीई का मान है 4 और ईडी का मान कितना है 2, तो बराबर हो जाएगा एई गुणे ईबी। तो एई गुणे ईबी कितना हो जाएगा बेटा, 4 दूनी 8। यही आपका आंसर होगा। और आंसर नंबर कौन सा आपका सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसको आप नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हम देखते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा साइन थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा नहीं, यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है। कॉस थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा का मान याद कीजिए। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया है। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो आपको हमने बताया था एक छोटा सा फार्मूला, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ये किसकी वैल्यू बेटा, आधार बटे कर्ण की वैल्यू है। तो आप इसको थीटा मान लीजिए। तो आधार क्या हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप पाइथागोरस में लगा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपके पास 3 और कर्ण कितना है 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3/5, जो कि आंसर नंबर आपका है सी। कौन सा है आंसर नंबर आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में। देखो अगर क्वेश्चन आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, चित्र में एक वर्ग, पहले हम वर्ग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज है बेटा, ऐसे त्रिभुज के अंदर ही वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये वर्ग बना हुआ है। इसका नामकरण कर दो क्यू सी बी ए ओ और पी। ठीक है, इसमें कह रहा है ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये तो एक आपका वर्ग है, क्या है सी बी ए ओ आपका वर्ग है। अगर ये कह रहा है ए ओ 20 सेंटीमीटर, तो ओ सी भी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और सी बी भी 20 सेंटीमीटर और बी ए भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो आप इसका पहले निकाल लेते हैं विकर्ण। क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, √2a। तो यहाँ पे बेटा a का मान कितना है, a मतलब होता है भुजा। आपकी भुजा कितनी है 20, तो हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका विकर्ण हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज से वर्ग घटा देंगे, तभी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण या फिर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। बेटा आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 4r²। क्या होता है 4πr²। पता है आपको, बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पे हम ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये r की वैल्यू भी आई हुई है। ठीक है, ये विकर्ण मतलब त्रिज्या ही है हमारी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई की वैल्यू भी मत रखिए आप, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 20√2 का होल स्क्वायर बटे 4, माइनस ए की वैल्यू क्या है आपके पास ए की वैल्यू आपके पास 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई, अब 20√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 20 20 हम 400, 400 गुणे √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपान 4, माइनस 20 का क्या हो जाएगा 400, 20 20 हम 400 हो जाएगा। हम इसको काट लेते हैं, क्या करते हैं, काट लेते हैं, या फिर पहले कॉमन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है, तो आप इसमें कॉमन करेंगे तो कितना कॉमन करेंगे, 400 कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन होगा, 400 कॉमन हो जाएगा। पहले काट लेते हैं, काट लो, ये 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 100, 200 पाई माइनस 400, तो यहाँ पे 200 कॉमन कर लेंगे, तो 200 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, पाई माइनस 2, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, इधर कर देते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 काहे का क्वेश्चन है, प्रायिकता का बेटा, क्या है, प्रायिकता का, कह रहा एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बेटा अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपका क्या हो जाएगा, एक 10 नंबर का हो जाएगा आपका 1/2, कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10 नंबर का क्या हो जाएगा 1/2 प्रायिकता का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। ठीक है, ये भी कर लोगे आप। अगला 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x³ माइनस x के मूल होंगे, x³ माइनस x के मूल होंगे। तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन कर लेते हैं, तो बचा x² माइनस 1 बराबर 0। एक बार x बराबर 0 कर लेंगे, एक बार करेंगे x² माइनस 1 बराबर 0। तो जब इसको करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 बचेगा, क्योंकि इसका अंडर रूट जाएगा, तो कोई भी संख्या अंडर रूट से बाहर आती है तो काय में आती है, प्लस और माइनस में आती है, काय में आती है बेटा, प्लस और माइनस में आएगी। तो इसके मूल बन जाएंगे 0, प्लस माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर -5 के युग्म है। तो आप इसको कर लेना, इसके कौन कौन से युग्म है, इसके 4 ऑप्शन है, एक है एक हल, दूसरा 2 हल, तीसरा अनेक हल, और चौथा क्या कर रहा है कोई हल नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है बेटा, इसको मिलेज करते फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया भाई 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बिंदुओं 0,0, 2,0 और 0,2 से बनने वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए बेटा, त्रिभुज का परिमाप। तो आप पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका त्रिभुज बन गया, इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। तो ए के निर्देशांक है बच्चा 0,0, 0,0, बी के आपके हैं 2,0, सी के क्या है 0,2, क्या है 0,2। अब इसका परिमाप ज्ञात करना, तो सब हमको सारी भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, लंबाई या फिर दूरी पता होनी चाहिए।
तो हम दूरी सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? दूरी सूत्र। पहले हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और बी सी और ए के बीच की दूरी निकालने के बाद हम इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? परिणाम आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो आपको पता है बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आप चाहे x1 करो चाहे x2 करो, क्योंकि आपके यहाँ पे लगा है क्या? स्क्वायर लगा है, तो माइनस से कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो आ जाते हैं इसमें, तो ये होगा x1, ये होगा y1, x2 y2। तो x1 क्या है बेटा? 0 माइनस x2 क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपके पास? 0 माइनस y2 क्या है? 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4। कितना होता है? √4। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अभी सेंटीमीटर में यहाँ पे नहीं कहेंगे, 2 इकाई अभी मात्रक, 2 मात्रक। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीसी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी का फार्मूला सेम एज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। बेटा x1 क्या हमारे पास है? देख लेते हैं। x1 है 2 माइनस x2 क्या है आपके पास? 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपके पास? 0 माइनस y2 क्या है आपके पास? 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 से 0 जाएगा, 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 होता है, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √8, और √8 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2 मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सी ए के बीच की दूरी। सी ए के बीच की दूरी, जब हम सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, तो आपको पता है फिर ये मान चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा x2। ठीक है ना? और इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे x1 कितना बेटा? 0 कामा 0 हो जाएगा, 0 कामा 0 हो जाएगा, प्लस y2 2 है, और y1 कितना? 2 है, और y2 कितना? 0। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 मात्रक। कितना आ जाएगा? 2 मात्रक आ जाएगा। अब इसका बेटा परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है बेटा? तीनों भुजाओं का योग। हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बेटा आपके पास ए बी क्या निकल के आया? 2 निकल के आया, प्लस बी सी क्या निकल के आया? 2√2 निकल के आया, और सी ए क्या निकल के आया आपके पास? 2 आया। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 प्लस 2√2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो 2 कॉमन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बेटा आपका? इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? एक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो स्वर होने की प्रायिकता। तो बेटा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26, और इसमें स्वर कितने होते हैं बेटा? 5 स्वर होते हैं। अब आप इसमें कह क्या रहे हो? इसमें स्वर निकाल रहे हैं हम, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा? 26, और संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 5। तो आपका पीई हो जाएगा 5/26, जो कि ऑप्शन नंबर आपका होगा बेटा बी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। करा यदि 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया डालता है तो
सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें आंसर बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। फिगर पहले बनाते हैं। देखो ये ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं इनमें हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। अगर हमारा फिगर एकदम राइट बन गया क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कह क्या रहा देखते हैं। 6 मीटर ऊंचा, ये स्तंभ कितना है? 6 मीटर ऊंचा लंबा है, ऊंचा है। और इसकी जो छाया बन रही है वो 2√3 मीटर बन रही है। तो इसमें लगाते हैं बेटा हम tan थीटा। क्या लगाते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? आपको पता है लाल बटे कक्का। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास? 6 और आधार कितना है? 2√3। तो बेटा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3/√3। तो इतना है बेटा। इसका आप कर लेते हैं हर का परिमेयकरण। क्या कर लेते हैं? हर का परिमेयकरण। जब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं बेटा तो ऊपर और नीचे √3 से गुणा और भाग करते हैं। जब tan थीटा इक्वल टू ऊपर करेंगे तो हो जाएगा बेटा 3√3, नीचे करेंगे तो हो जाएगा 3, इनसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? √3। अब बेटा ये बताओ tan थीटा इक्वल टू tan किसकी वैल्यू √3 होती है? किसकी वैल्यू होती है लल्ला? कमेंट करो जल्दी। क्या होती है बेटा? किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे कि सर जी जो tan 60 का मान होता है उसकी वैल्यू होती है √3। तो आप कहेंगे थीटा इक्वल टू 60। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसको आप सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि इसमें क्या बताना बेटा? द्विघात समीकरण बताना। देखना है कौन सा दो घात समीकरण है और कौन सा दो घात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। दिख रहा ना बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद और भी सिंबल दिए, कोई मतलब नहीं हमारा। यहाँ पे देखते हैं। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसको इधर लेके आते हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो आप कहेंगे tan कितने की वैल्यू 1 होती है? तो आप कह देंगे सर जी tan 45 की वैल्यू होती है। तो क्या होती है? 1 होती है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 45 अंश। कितना हो जाएगा? 45 अंश, जो कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आंसर नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है लल्ला, आप इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है क्या नहीं। इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, हम देखते हैं वो आंकड़े कौन कौन से बेटा। आंकड़े क्वेश्चन नंबर 19 आंकड़ों 2, 3, 5, 6, 7, 13 का औसत मान बताइए। क्या बताना आपको? इसका औसत मान बताना है। तो बेटा औसत मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप इसका योग कर लेंगे। 13 7 20 हो जाएगी, 20 6 26 5 31, 31 3 34, 34 2 36, 36 बटा कितने पद है? 1 2 3 4 5 6, 6 पद है बेटा। अच्छा जहाँ का 36। आंसर क्या आ जाएगा आपका बेटा? 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही आसान बेटा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है इन क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन चुटकियों से नहीं करना होता अपने दिमाग, पेन और बुक से। देखते हैं ए स्क्वायर, ए बराबर कितना और बी बराबर एक्स वाई क्यूब। तो बेटा आपको कह रहा है ए बी का महत्तम समापक, ए बी का लासा, सॉरी ए बी का मासा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा ए बी का मासा निकालने के लिए हम सबसे छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? सबसे छोटी घात। क्या मैंने सही कहा? कमेंट करिए, क्या मैंने सही कहा? सबसे छोटी घात लेते हैं? जी बिल्कुल, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई है, सबसे एक्स की सबसे छोटी घात क्या है? एक्स की पावर 3 है। बिल्कुल नहीं सर जी, अगर आप कहेंगे तो एक्स की पावर 3 तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है? छोटी है। अब यहाँ पे देखते हैं वाई की पावर 3 और वाई की पावर 2, इसमें छोटी कौन सी? वाई की पावर 2। यही हो जाएगा आपका HCF, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बेटा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये थे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करवा दिए हैं। अब हम कराएंगे खंडवा। क्या कराएंगे बेटा? खंडवा, जिसमें लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी थोड़ा पढ़ सके। ठीक है बेटा, तो आप इनको नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर खंडवा के पहले पे। देखते खंडवा का पहला क्या कह रहा है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, खंड बा के क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। खंड बा का खंड ए, क्वेश्चन नंबर ए का पहला, ए का पहला क्या कह रहा है बेटा? देखते हैं। खंड बा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का है वो क्या कह रहा बेटा? कह रहा द्विघात समीकरण। क्या कह रहा बेटा? आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन लिखा है दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। क्या कह रहा है? को हल कीजिए। तो आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे लल्ला? सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। देखो, अगर इसको हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये तो होगा नहीं। तो पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 1, बी बराबर आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 2b, और सी बराबर आ जाएगा बेटा, सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आपके पास विविधकर ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते थोड़ा, ये बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये जब प्लस फिर माइनस, हाँ माइनस 4b स्क्वायर बराबर 0। देखो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? बताइए, कमेंट करिए लल्ला। इसको हम d बराबर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको d बराबर रखते हैं। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब आपके पास फार्मूला होता है एक, x बराबर विविधकर या सॉरी गुणनखंड करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। होता है नहीं होता बेटा? बिल्कुल होता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या आपके पास? 2b प्लस माइनस अंडर रूट
4a स्क्वायर बटे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, -2b प्लस माइनस यहाँ पे कितना 4 है, इसको हम कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। जब हम इसका 2a का होल स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर को हम कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 2a, नीचे क्या है 2a। अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉमन क्या है, कह सकते हैं 2 कॉमन है। क्या कॉमन है 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे माइनस का बी प्लस माइनस ए बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, आप कहेंगे बेटा क्या एक बार प्लस लेने पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 है, तो आप प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा लेने पर माइनस बी प्लस ए हो जाएगा। और अगर माइनस लेंगे माइनस लेने पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। यही दो आपके मोल हो जाएंगे बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। इनको आप नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम इरेज करते बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर खा की। क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, प्रायिकता का है, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कर रहा है हम एक बार रिपीट करते रहे। यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा, किसी के भी न जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। इसको आप स्वयं करेंगे, ये आपका रहने वाला है होमवर्क। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गा की। क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बेटा। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज, गा नंबर गा क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज। बेटा हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज है हमारे, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40, इनके परिमाप कितना बेटा 40 और 60 हैं, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। काहे का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप कह सकते हैं बेटा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनके परिमापों का स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं 40/60 का होल स्क्वायर। यही होगा ना बेटा, बिल्कुल होगा, आप लोग समझदार हैं। इसको काटेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2/3 का होल स्क्वायर। जब आप 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/9। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा बेटा कितना 4/9। इसको आप सॉल्व करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की ओर, देखते हैं घ नंबर क्या कह रहा है। इसको हम इरेज करते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर घ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर घ कह रहा बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक। इनके बीच की दूरी कितना बेटा 10 मात्रक है। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, P Q के बीच की दूरी बराबर होता क्या बेटा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये इसको बोलते हैं x1, ये होता है y1 और ये होता है x2, और ये क्या होता है y2 होता है। x1 क्या है बेटा हमारे पास, x1 हमारे पास है 2 माइनस y1 क्या, y2 क्या हमारे पास
y1 है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है -3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इनके बीच की दूरी जो बेटा दिया है आपको 10 मात्रक दिया है। कितना दिया है 10 मात्रक दिया है। तो आप इसका अंडर रूट 10 हटेगा तो इधर स्क्वायर में आएगा। ये हो जाएगा 100 इक्वल टू बेटा 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है इसको इधर भेज देंगे तो बचेगा बेटा 36 बराबर -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये इधर स्क्वायर में है इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो कितना बचेगा बेटा 6 बराबर -3 माइनस वाई माइनस ही होना ना ठीक माइनस वाई। अब बेटा हम इसको इधर भेजते हैं। जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्या ये प्लस में हो जाएगा। जब ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। क्या देखते हैं सही आ रहा है आपका। देखो यहाँ पे जब हम इधर भेजे तो ये प्लस माइनस का आएगा ना तो एक बार माइनस लिया ठीक है हाँ ठीक है। तो इधर भेजेंगे तो एक बार आप लेने पर प्लस लेने पर जब आप प्लस लोगे तो हो जाएगा +6 इक्वल टू -3 माइनस वाई। इसको आप इधर भेज दो इसको इधर भेज दो हो जाएगा वाई बराबर -3 -6 वाई बराबर हो जाएगा 9। वो भी कहेगा माइनस का 9 हो जाएगा। जब आप माइनस लेंगे क्या लेंगे माइनस लेंगे फिर आप लिखोगे माइनस लेने पर। जब आप माइनस लोगे तो हो जाएगा -6 इक्वल टू -3 माइनस वाई। इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा y बराबर -3 + 6 y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ये आपके दो मान आ जाएंगे ठीक है। तो इसको नोट करिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका। इसको बेटा इरेज करते हैं। तो जिसका ना हुआ वो वीडियो पुश करके क्वेश्चन नोट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए बेटा क्या कर रहा है। कह रहा है यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की परिमाप 36 पाई आर स्क्वायर है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो गोले का आयतन याद कीजिए। क्या याद करना आपको गोले का आयतन। तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है आपको गोले का वक्र पृष्ठ नेक्स्ट गोले का वक्र पृष्ठ गोले का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है देखते हैं 36 पाई कितना दिया है 36 पाई। गोले का वक्र पृष्ठ होता कितना बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा 4 से भी कैंसिल हो 4 का नम 4 4 9 36 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 आर बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में पूछ रहा है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है बेटा गोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई की वैल्यू रख दी मत रखो आप। और आर क्या होता है आपके पास आर है 3 × 3 इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 3 जा 9 9 चौक 36 पाई क्या आ जाएगा बेटा सॉरी बेटा आर स्क्वायर होता शायद एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है सही है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये क्या आपका आयतन है। आयतन का होता है घन में होता है ठीक है। इसको नोट करिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको इरेज करते हैं। देखो 4 नंबर बेटा आपसे क्या कह रहा है 4 नंबर कह रहा है यदि अल्फा और बीटा क्या कर रहा है दूसरे पहले का क्या है कह रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x +
5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बात नहीं बेटा। 1 मिनट मार्कर चल नहीं रहा है, थोड़ा इंक डाल लें इसमें। तब तक आप लोग करिए और इसका आंसर आप कमेंट करिए, देखते हैं किसका आ रहा। जैसे हमको एनर्जी की जरूरत होती है उसी तरह इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। पोलियो ड्रॉप इनको पिला देते हैं, ठीक है। लो भाई सही से, नहीं कुपोषण के शिकार हो जाओगे। ठीक है, हो गया। इसमें क्या लिया है, पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं बेटा, सिंपल है। पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करेंगे। ए बराबर हो जाएगा 2 और बी बराबर हो जाएगा -3, सी बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो आप पहले निकालो अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपान ए। क्या होता है बेटा, -b अपान ए। बेटा b की वैल्यू क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 अपान ए की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा 3 अपान 2। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा बेटा, क्या निकालोगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके पास सी अपान ए। क्या होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और ए की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा में से कॉमन कर सकते हैं। आप अल्फा और बीटा कॉमन कर सकते हैं। अल्फा बीटा कॉमन करेंगे, अल्फा और बीटा कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा अल्फा और यहाँ बचेगा बीटा, क्योंकि आप मान पहले से निकाल चुके हैं इन दोनों को। अल्फा इंटू बीटा का मान आपने क्या निकाला है 5/2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाला है 3/2, तो इसका हो जाएगा 5 3 15/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। उम्मीद करते क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, ठीक है बेटा। अब इन क्वेश्चनों को हम यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा देंगे, ताकि अगर ज़्यादा हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही। हम इनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके आपको बता देंगे, ठीक है। आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और हमको पढ़ाने में भी आसानी होगी। उम्मीद करते हैं बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने बताए अभी तक आपके समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया या फिर वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। वंदे मातरम। Yeah.